बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इब्तदाई दुनिया से ही बेशुमार साइंसदान और मौजद पैदा होते आ रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार इजादात की और लोगों को इससे मुस्तफ़ीद किया। नाज़रीन किराम, तारीख़ ने भी इनके कारनामों को खूब सराहा, मगर तारीख़ में कुछ ऐसी भी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी इजादात ने तो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, मगर तारीख़ इनकी शख्सियत और ज़ाती किरदार को कुछ ख़ास अंदाज में बयान नहीं कर सकी। नाज़रीन किराम, इसी तरह हमारी आज की वीडियो का मौजू इन्वेंटर ऑफ पेपर यानी कागज़ का मौजद तसाइलन है। तसाइलन को तारीख़ में दो नामों से याद किया गया है। कुछ किताबों में तसाइलन नाम लिखा गया है और कुछ में काइलन के नाम से याद किया गया है। नाज़रीन किराम, तसाइलन का नाम कागज़ के मौजद के तौर पर शायद ज़्यादा लोगों के लिए मारूफ नहीं है, मगर इसके ईजाद के फ़वाइद के बावजूद ये अमर काबिल अफसोस है कि इस कदर अहम शख्सियत को नज़रअंदाज कर दिया गया। नाज़रीन किराम, बड़ी बड़ी अहम किताबों और कामूसल उलूम में तसाइलन पर किसी किस्म की तहरीर पढ़ने को नहीं मिलती, हत्ता कि तारीख़ की म्यारी किताबों में भी इसका नाम नहीं मिलता। नाज़रीन किराम, कागज़ की मुसलमा अफादियत के पेश नज़र तसाइलन के बारे में इस हद तक नज़रअंदाजी बहुत सारे शकूक और वसवसों को उभारती है कि वाकई ऐसा कोई शख्स मौजूद था या नहीं, मगर तारीख़ साबित करती है कि काइलन एक हकीकी किरदार के तौर पर मौजूद था और वह चीनी दरबार से मुंसलिक था और इसने 105 के लगभग शहनशाह हूती को कागज़ के नमूने दिखाए। नाज़रीन किराम, चीन के हान ख़ानदान की तारीख़ सरकारी दस्तावेज़ात में तसाइलन के रेफरेंस से कागज़ की इजादात के हवाले से जो दास्तान बयान की गई हैं वो वाज़ेह है और इस पर यकीन करना मुश्किल नहीं, और ना ही इसमें किसी गैर मरई सोच या सूरी अंदाज का पता चलता है। ताहम चीनियों की बात की जाए तो उन्होंने कागज़ के ईजाद का सेहरा हमेशा काइलन के सर बांधा है और चीन में इस नाम को बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल है। नाज़रीन किराम, तसाइलन की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकी, ताहम चीन की तारीख़ी दस्तावेज़ात से पता चलता है कि वो तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखता था। वो एक मुख्तलिफ इंसान था। इसके साथ ये बात भी मालूम होती है कि काइलन की सजा से शहनशाह बहुत खुश हुआ और इसे तरक्की देते हुए न सिर्फ अशराफिया का खिताब दिया बल्कि मज़ीद ओहदा देते हुए दौलतो इकराम से भी नवाजा, मगर वो नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्विस हो गया और वो शाही महल की बदमालियों का हिस्सा बना, जिसने इसे शहनशाह की नज़रों में मातूब ठहराया। नाज़रीन किराम, कदीम चीनी दस्तावेज़ात में ये वाक़या मौजूद है कि इसने जो जुर्म किया इसकी सज़ा के तौर पर इसने गुस्ल किया, बेहतरीन लिबास सेबतन किया और जहर पीकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। चीन में कागज़ का इस्तेमाल दूसरी सदी ईस्वी में आम हुआ, जिसके बाद आने वाली चंद सदियों में चीन ने कागज़ की तैयारी कमर्शियल तजारती बुनियादों पर शुरू की और एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में कागज़ बरामद करने लगा। नाज़रीन किराम, उन्होंने कागज़ बनाने की तरकीब को आम नहीं किया बल्कि तवील अरसे तक इसे खुफिया रखा गया। 751 ईस्वी में चीन के चंद कागज़ साज अरबों के कैदी बने, जिसके कुछ अरसे बाद ही समरकंद और बगदाद में भी चीन के तर्ज पर कागज़ तैयार किया जाने लगा। इसके बाद कागज़ साजी का फ़न आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब में फैल गया। नाज़रीन किराम, 12वीं सदी ईस्वी में अरबों से यह फ़न यूरोपीय अक़वाम की तरफ मुंतकिल हुआ, जबकि इस दौरान कागज़ के इस्तेमाल में भी इजाफा होता गया। नाज़रीन किराम, यूरोप में गुटेनबर्ग ने छापाखाना ईजाद कर लिया तो यूरोप में बुनियादी जुर्मी कागज़ का इस्तेमाल कम होते होते ख़त्म हो गया और कागज़ ने लिखने के लिए बुनियादी मवाद की हैसियत हासिल कर ली। आज कागज़ का इस्तेमाल इस कदर ज़्यादा और आम हो गया है कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब ये सोचना मुश्किल है कि कागज़ के बगैर ये दुनिया कैसी होगी। काइलन से पहले चीन में बेशतर किताबें बांस की लकड़ी पर लिखी जाती थीं। जाहिर है कि ऐसी किताबें खूबसूरती के मियार से परे होती थीं। ये किताबें नहायत वज़नी और बेढंगी होती थीं। रेशमी कपड़े पर भी कुछ किताबें लिखी गई, लेकिन आम इस्तेमाल के नुक्ते नज़र से ये सब बहुत महंगा था। नाज़रीन किराम, मगरिब में कागज़ के इस्तेमाल से पहले ज़्यादातर किताबें चमड़े की बारीक झल्ली या
चर्मी कागज़ पर लिखी जाती थीं, जिनकी तैयारी में ख़ास तौर पर भेड़ या बछड़े की खाल से मदद ली जाती थी। इसकी जगह यूनानियों, रूसियों और मिस्रियों की पसंदीदा पेपरस कागज़ ने ले ली। ये दोनों कागज़ न सिर्फ कामयाब थे बल्कि इनकी तैयारी में भी बड़ी सरमायाकारी के बगैर नामुमकिन थी। नाज़रीन इकराम, आज हर तरह की तहरीर लिखने का कागज़ इंतहाई कम कीमत और बड़ी तादाद में आसानी से तैयार किया जाता है। जो इस बेशतर कागज़ के वजूद की वजह से है। ये सच है कि अगर छापा खाना ईजाद ना होता तो कागज़ आज इस कदर अहमियत का हामिल ना होता। नाज़रीन इकराम, अगर छापे खाने की बात की जाए तो अगर इसका मौजूद पैदा ना भी होता तो इसने मर्ज़ वजूद में आ ही जाना था। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।